हाय एवरीबॉडी। तो आज ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है जिसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ अकॉर्डिंग टू द करंट फेज ऑफ माई लाइफ। आई एम मीनाक्षी सिंह, आई एम 37 and recently I found out that I have ADHD. I am not clinically diagnosed, but I took a lot of online tests. People don't believe these online tests, but I have been facing a lot of problem in my life very recently after becoming a parent. मैं हिंदी में बात करती हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो पेरेंट बनने के बाद शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं अपना इंट्रोडक्शन अभी मेरी करंट लाइफ सिचुएशन के हिसाब से देना चाहती हूँ। आई एम अ 37-year-old mother. I have a beautiful family. We love each other very much. सॉरी, मेरी बहुत अच्छी फैमिली है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और पेरेंट बनने के बाद ही मुझे ये समझ में आया दैट मुझे ADHD है। बहुत सारी परेशानियाँ हमेशा से बचपन से बताती हूँ। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ब्राइट होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं भागने में, दौड़ने में, खेलने में, और सब बहुत प्यार भी मिलता है उन्हें, पर वो एक जगह हमेशा पीछे रहते हैं। वो होता है कंपटीशन। थोड़ा डीले होता है हर चीज़ में, जैसे कि होमवर्क कंप्लीट करना, जैसे कि एग्ज़ाम्स देना। ये चीज़ें उन्हें बहुत डराती हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें थी बचपन से जो मेरी फैमिली मजाक उड़ाया करती थी जिन चीज़ों का, कि तू कभी भी नोट्स क्यों नहीं कंप्लीट करती है। बड़े होने के बाद भी मुझे पब्लिकली यही जोक्स, मतलब जब भी गैदरिंग होती थी तो इन्हीं जोक्स का सामना करना पड़ता था कि तू एक बात बता, तूने कभी नोट्स क्यों नहीं कंप्लीट करे। और मैं बस यूं ही हंस देती थी इस चीज़ पर। और फिर एक दिन ये प्रॉब्लम मैंने मेरे बच्चे में भी देखी, दैट फोकस, वैसे वो अभी बहुत छोटा है इन चीज़ों को समझने के लिए, बट जो फोकस और अटेंशन स्पैम उसकी एज के दूसरे बच्चों में है वो उसमें नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी कमी है। और इस चीज़ से मुझे बहुत परेशानी हुई और मैंने बहुत सोचा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मेरे बच्चे के बारे में थी। शायद मैंने खुद के लिए कभी इतना नहीं सोचा। मुझे ऐसा लगता था मैं ऐसी ही बच्ची हूँ, होमवर्क कंप्लीट करना मेरे बस की बात ही नहीं है। पर वो चीज़ मेरे बस में ही नहीं थी। मुझे एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसे ADHD कहते हैं, और इस टाइप के दिमाग को न्यूरो डाइवर्जेंट ब्रेन कहते हैं। हमारा कुछ हिस्सा दिमाग का थोड़ा स्लो होता है और कुछ हाइपर एक्टिव होता है। ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। आज इस सवाल का जवाब मैंने एक बार में दे दिया बिना किसी कट के, पर अगर कोई मुझे आज भी ये पूछता है कि ADHD का मतलब या फुल फॉर्म क्या होता है तो मुझे सोचना पड़ता है, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। यही मेरे दिमाग की परेशानी है। तो उसके बाद मैंने बहुत सोचा, 2-3 बार मेरे मेल्टडाउन्स हुए कि क्यों मेरा बच्चा फोकस नहीं कर पाता है, क्यों वो अटेंशन नहीं दे पाता है किसी भी मेरी बात को भी। तब मुझे मेरा बचपन याद आया कि मैं भी बचपन में ऐसी ही थी। मुझे भी चीज़ों पे ध्यान देने में बहुत ज़ोर लगाना पड़ता था और शायद ध्यान दे भी नहीं पाती थी। मैं उन्हीं चीज़ों पे फोकस करती थी जो मुझे अच्छी लगती थी, जैसे कि भागना, दौड़ना, पेड़ों पे चढ़ना, ग्राउंड में जाना, बास्केटबॉल खेलना। पर पढ़ाई मुझे बहुत बोरिंग लगती थी क्योंकि उसमें मुझे बहुत ध्यान देना पड़ता था। और उसके बाद ही मेरी ADHD की जर्नी स्टार्ट हुई। इस बात को ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं,
लगभग 2 महीने। अप्रैल 9 को मेरा लास्ट मेल्टडाउन था, जब मुझे सारे डॉट्स कनेक्ट करने पड़े और ये समझ में आया कि शायद मुझे ADHD है। और वो रियलाइजेशन बहुत अच्छा था, क्योंकि जब आप ये समझने लगो कि आपके पास आपकी परेशानी क्या है, तो शायद उसके समाधान या सॉल्यूशन ढूंढना बहुत ईजी हो जाता है। जब तक आपको ये पता ही नहीं कि आप में कुछ परेशानी है या कुछ कमी है, तब तक आपको सब सही लगता है। तब तक आपको ये सब एक नॉर्मल फ्लॉ लगती है कि शायद मुझ में ये कमी है। पर इस चीज़ से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम न्यूरो डाइवर्जेंट ब्रेन्स में होती हैं, जो बाकी के लोग शायद रिलेट ही ना कर पाए या सोच ही ना पाए, क्योंकि न्यूरो डाइवर्जेंट ब्रेन बहुत अलग होता है, बहुत अलग अलग तरीके से सोचता है, हर चीज़ में डीले करता है। मतलब अगर एक रूटीन बनाना है तो उसको फॉलो करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, और उसको फॉलो करने के लिए मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें मेरी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करती हूँ। जैसे कि अगर मुझे जिम जाना है तो मैंने मेरे कपड़े पहले ही उठा के रात में रख दिए, जिससे सुबह मुझे ये डिसीजन ना लेना पड़े कि मैं क्या पहन के जाऊँगी। तो मेरे लिए वो एक आसान स्टेप हो जाए, मुझे सिर्फ उठना है और ब्रश करना है, 2 टफ चीज़ें। तीसरी टफ चीज़ को मैंने आसान कर लिया। तो डिसीजन मेकिंग बहुत मुश्किल होता है। छोटे 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 स्टेप्स में हमें हमारे डिसीजंस को ब्रेक कर देना चाहिए, जिससे हम और ईजिली अपने डेज को ईजिली फ्लो कर सकें। तो आज के लिए यही मेरा इंट्रोडक्शन है और इतना ही मैं बताना चाहती हूँ। मैं कई सारे लाइफ हैक्स शेयर करूँगी जो मैं ऑटोमेटिकली सीख गई बीइंग अ न्यूरो डाइवर्जेंट, और जिसने मेरी लाइफ काफ़ी अच्छी और काफ़ी आसान बना दी। पर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।